हमारे व्यूअर का कमेंट आया है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एवरग्रीन यानी हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है ये तो आपने समझ लिया, यानी ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा ही हरियाली से हरे भरे रहते हैं उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो देखिए वहीं पाए जा सकते हैं जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात ज़्यादा रहेगी तो नमी रहेगी और नमी रहेगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इन तीन जगह ही क्यों पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है हमारा, उस आइलैंड है हमारा, उस पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाने का सबसे बड़ा कारण है अरब सागर। अरब सागर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। जब भी गर्मी बनती है, जब भी सूरज बहुत तेजी से निकलता है तो पानी भाप बनकर उठता है और भाप बनकर ऊंचाई पर जाता है। फिर आंधी तूफान चलते हैं तो धूल के कण भी पानी के साथ ऊपर चले जाते हैं, और जब पानी के कण और धूल के कण जब मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के एक मिक्सचर बनता है और वो बहुत भारी हो जाते हैं। भारी होने पर वो आसमान में टिक नहीं पाते हैं और फिर वो जमीन की तरफ आते हैं। इसी तरह से वो बारिश के रूप में फिर वो नीचे आ जाते हैं। इसी से वर्षा होती है, और वर्षा होने से अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है उस पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश होने से वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी की साइड पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से ही टच है। वहाँ पर आप सभी जानते हैं गंगा का मुहाना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मुहाना है, और ऑलरेडी वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बहुत सारा पानी है। सेम प्रोसेस वहाँ पर भी होता है, और वहाँ से भी क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाने का सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में यही है। अब तीसरा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी असम से बहती हुई जो हमारी 7 सिस्टर है उनसे गुजरती है, और वहां पर भी जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाए जाने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो एवरग्रीन यानी हमेशा हरे भरे रहे जाने वाले जंगल को ही एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।